खबर श्रीलंका से जुड़ी हुई, जहां पर श्रीलंका में भारी तबाही मचाकर चक्रवाती तूफान तितवा अब भारत की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। मौसम विभाग ने उत्तर तमिलनाडु, पुडुचेरी और दक्षिण आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में रेड अलर्ट जारी कर दिया है। तूफान आज ही तमिलनाडु पुडुचेरी तट से टकराएगा, जिसके मद्देनजर समुद्र किनारे रहने वाले लोगों को सुरक्षित इलाकों में शिफ्ट किया जा रहा है। भारत ने पड़ोसी देश श्रीलंका की मदद के लिए ऑपरेशन सागर बंधु शुरू कर दिया है, जहां पर तूफान ने बेहद खतरनाक रूप अख्तियार किया है। अब तक 123 लोगों की मौत की पुष्टि इसमें हो चुकी है और देश में इमरजेंसी लागू कर दी गई है। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं और ज्यादा हालात ना बिगड़े, उसके लिए वहां पर सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट कर दिया गया है। इसके अलावा भी मौसम विभाग पूर्ण रूप से अलर्ट है। जो रेड जोन एरियाज है उनको खाली कराया जा रहा है। रेड जोन वो एरिया जहां पर सबसे ज्यादा प्रभाव इस तूफान का हो सकता है, उन क्षेत्रों को खाली करा दिया गया है। और देखिए, भारत में भी हालात को देखते हुए एनडीआरएफ की टीमें तैनात कर दी गई हैं। हवा की रफ्तार बढ़ने लगी है और तटीय क्षेत्रों में हाई अलर्ट है। प्रशासन लगातार लोगों से समुद्र किनारों से दूर रहने की अपील कर रहा है। बार बार जो मछुआरे हैं उनसे भी अनुरोध किया जा रहा है कि वो समुद्र में बिल्कुल ना जाएं, समुद्र से दूर रहें, क्योंकि यही उनके लिए और उनकी जान के लिए, उनके परिवार के लिए सबसे ज्यादा उचित है। क्योंकि अगर वहां समुद्र किनारे कोई भी वहां गया तो बड़ी तूफान जो आएगा, कई किलोमीटर रफ्तार से जो हवाएं वहां पर चलेंगी, वो बड़ा नुकसान वहां पर लोगों को पहुंचा सकती हैं। इसके अलावा प्रकृति को तो नुकसान हो ही रहा है, कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। तस्वीरें आप देखिए, ये सब बयां कर रही हैं कि आखिर किस तरीके की परिस्थितियां इस वक्त इस तूफान से आई हैं। अब श्रीलंका में चक्रवात से बिगड़े हालात के बीच भारत ने ऑपरेशन सागर बंधु के तहत बड़ी मानवीय मदद शुरू कर दी है। भारतीय नौसेना के हेलीकॉप्टरों ने कई लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि श्रीलंका के चक्रवात प्रभावित इलाकों में भारतीय नौसेना ने कई लोगों की जान बचाई है। भारत के इस त्वरित अभियान की सराहना भी हो रही है। श्रीलंका की संकट की घड़ी में भारत एक बार फिर पड़ोसी देश के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है।